नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत वल्लवन की लिखी फिल्म दंडकारणम की समीक्षा पर। ये 19 सितंबर 2025 को सिनेमा एक्सप्रेस में छपी थी। फिल्म एक सामाजिक राजनीतिक ड्रामा है और समीक्षा का जो शीर्षक है वो काफ़ी कुछ कहता है। इसमें सभी सही सामग्रियां हैं, लेकिन गलत अनुपातों में। तो आज हम इसी की थोड़ी पड़ताल करेंगे। समझेंगे कि एक ऐसी फिल्म जिसमें सामाजिक प्रासंगिकता है, एक अलग सोच है निर्देशक की, अभिनय भी ठीक ठाक है, फिर भी समीक्षक को ऐसा क्यों लगा कि कुछ कमी रह गई या शायद कुछ ज्यादा हो गया। चलिए देखते हैं। समीक्षा बताती है कि यह निर्देशक अथियान अथिरई की दूसरी फिल्म है और ये कोशिश करती है दिखाने की कि कैसे सिस्टम के अंदर उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और हिंसा ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। कहानी है मुरुगन की, जिसे कलैयारासन ने निभाया है। वो अपना सम्मान वापस चाहता है और इसके लिए एक स्पेशल एंटी नक्सल यूनिट के ट्रेनिंग कैंप में जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से चीजें थोड़ी पेचीदा होना शुरू होती हैं। देखिए, सच्ची घटनाओं से प्रेरित होना एक वजन तो देता है कहानी को, लेकिन समीक्षक का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि अच्छी शुरुआत और गंभीर विषय होने के बावजूद फिल्म में मेलोड्रामा बहुत ज्यादा है और बारीकियों की थोड़ी कमी खलती है। समीक्षा साफ कहती है कि ये जो अति भावुकता है ना और भारी भरकम प्रस्तुति, हाँ वो फिल्म की अच्छी बातों पर हावी हो जाती है, ऐसा लगता है। हाँ, उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है इसका। एक सीन है जब मुरुगन ट्रेनिंग कैंप में है और अपनी प्रेमिका प्रिया को याद करके थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो जो एक मार्मिक, एक दर्द भरा पल हो सकता था, वो जल्दी एक बचकाने गुस्से वाले सीन में बदल जाता है, ऐसा समीक्षा कहती है। वो म्यूजिक प्लेयर तोड़ता है, फिर ट्रैक पर दौड़ता है, गिरता है, मिट्टी फेंकता है दर्द में। समीक्षक को ये थोड़ा मूल भावना का एक बहुत ऊंचा बदलावा रूप लगा, जैसे कैरिकेचर। बिल्कुल, वो असलियत से थोड़ा दूर चला जाता है शायद। और एक और उदाहरण है लिखने में बारीकी की कमी का। जिस गाने से मुरुगन को प्रिया की याद आती है, वो गाना है ओ प्रिया प्रिया। अच्छा। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी प्रेमिका का नाम प्रिया है। तो समीक्षक का तर्क है कि ये थोड़ा ज्यादा सीधा संयोग है। मतलब यहाँ कुछ और रचनात्मक किया जा सकता था, लेकिन वो मौका गवा दिया गया। थोड़ा सपाट लगता है ना? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। थोड़ी कल्पना की कमी लगती है शायद। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। समीक्षा ये भी मानती है कि कभी-कभी ये जो भावनात्मक तीव्रता है, ये काम भी करती है। अच्छा, जैसे वो सीन जहां मुरुगन और सड़यन, दिनेश ने निभाया ये रोल, उनके पिता हैं। वो ट्रेनिंग कैंप के लिए पैसे चाहिए तो अपने खेत की जमीन बेच रहे हैं। तो उस विदाई वाले सीन में जो उनके आंसू हैं वो असली लगते हैं। समीक्षक उसे प्रभावशाली मानते हैं। हाँ, सही कहा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भावनाएं बिल्कुल ही काम नहीं करती। और यहीं पर वो संतुलन वाली बात आ जाती है जिसका जिक्र शीर्षक में भी है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि फिल्म ये तय करने में थोड़ी संघर्ष करती है कि कब इमोशन को बढ़ाना है और कब थोड़ा संयम रखना है। समीक्षक ने बैकग्राउंड स्कोर के बहुत ज्यादा हावी होने की भी आलोचना की है। हाँ, वो भी मेंशन्ड है। और दिनेश के जो सीन्स हैं उन्हें जैसे मास मसाला एक्शन फिल्म की तरह दिखाने की कोशिश की गई है लगातार। वो फिल्म का जो मूल इरादा है, जो गंभीर विषय है, उसके थोड़ा खिलाफ जाता है। तो ये सब मिलकर फिल्म के असर को कम कर देता है, ऐसा लगता है। रेटिंग भी शायद इसी वजह से 2.55 दी है। हाँ, वो असंतुलन दिखता है रेटिंग में। तो फिर निचोड़ क्या है सबका? समीक्षक आखिर में क्या कहते हैं? देखिए, वो मानते हैं कि दंडकारण्यम एक ईमानदार कोशिश है, इसमें कोई शक नहीं। फिल्म किरदारों के लिए आपको सोचने पर मजबूर करती है, आप उनसे जुड़ते हैं, कहानी में दिलचस्पी भी बनी रहती है। और लिखने में वो जो नजाकत, जो बारीकी चाहिए, उसकी कमी। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प उपमा दी है इसे समझाने के लिए। कहा है कि ये एयरपोर्ट मार्शलर की बारीकी वाली फिल्म है। हाँ, एयरपोर्ट मार्शलर की बारीकी। मतलब हर इशारा बहुत बड़ा, बहुत स्पष्ट, कोई उसमें छुपा हुआ मतलब नहीं, कोई नजाकत नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा। हाँ, ये टिप्पणी फिल्म की प्रस्तुति पर काफी सटीक बैठती है, जैसा समीक्षक ने बताया है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है ना? किस तरह के सवाल पर? कि कहानी कहने में, और खासकर जब आप इतने संवेदनशील सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर फिल्म बना रहे हो, तो भावना और बारीकी, इमोशन और नुआंस, इसके बीच सही संतुलन साधना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल भी। हाँ, ये बात तो है। इरादा नेक हो सकता है, कहानी में दम हो सकता है, लेकिन प्रस्तुति में अगर संतुलन बिगड़ जाए तो असर कम हो जाता है। बिल्कुल, सिर्फ सही सामग्री होना काफी नहीं है, उसे सही अनुपात में मिलाना भी जरूरी है। और यहीं पर शायद हम आज की बातचीत को रोक सकते हैं, लेकिन एक विचार के साथ।
एक निर्देशक अपनी कलात्मक सोच, कहानी के संदेश और दर्शक मेलोड्रामा को कैसे लेंगे, इन सब के बीच कैसे तालमेल बैठाता है। क्या ज्यादा भावुक होना हमेशा ही गलत है या कभी-कभी कहानी की मांग होती है? इस पर सोचा जा सकता है।